बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेलर टेक एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खूबसूरत एक बच्चों का डिज़ाइन, जो कि आप अपने बच्चों को ईद के लिए बनाकर उनको बिल्कुल रेडीमेड लुक दे सकते हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, मैंने कटिंग पहले कर ली है, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों के लिए आसानी हो। हमने नीचे ए लाइन शर्ट कट करके उसकी बॉडी को अलग कर ली है। ये मेरे पास कट पीस पड़े थे, तो मैंने क्यों ना इन कट पीस को हम इस्तेमाल करें और इसकी कुछ खूबसूरत सा बनाएं। तो ये देखें, इस तरह से उन कट पीस को हमने यूटिलाइज़ किया है। इसका हम ऊपर अपर बनाएंगे और ये इस तरह से हम इसको डन करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जो नीचे की बॉडी और फ्लेयर को किया हुआ था, हमने वो अपनी बॉडी और फ्लेयर को अटैच कर दिया। अब आती है हमारी बैक की बारी। बैक को हमने क्या करना है कि हमने उसकी बनानी है बटन टेक। बटन टेक हम वो वाली बनाते हैं जिस पे ऊपर हमने स्पेशली बटन लगाने हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 2-2 इंच के पीस हमने ले लेने हैं। 2-2 इंच के पीसेस लेकर ये देखिए कुछ इस तरह से हमने 2-2 इंच के पीस लिए। जितनी बॉडी की लेंथ है उतना हमने पीस ले लिया। हमारा 11 इंच का पीस है, तो हमने 11 इंच की हमने लेंथ उतार ली और इसी तरह हमने दूसरा पीस भी कट कर लेना है। दोनों पीसेस को कट करने के बाद कुछ इस तरह से हमने इनको फोल्डिंग देनी है। याद रहे, इसमें हम कोई प्रेस बुकरम नहीं लगा रहे, कोई लट्ठा बुकरम नहीं लगा रहे, इसलिए कि बच्चे को वो इरिटेट ना करे। ये देखिए जी, इस तरह से हमने अपनी दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली। अब हमने बैक लेनी है। बैक को हमने मिड से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने इसके गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग ये देखिए, 1 इंच पर हमने डीप और 2.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से हमने हल्की सी शेप दे लेनी है। शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने जो पट्टियाँ रेडी की हैं उसके अंदर हम कपड़े को इस तरह रखेंगे और इस तरह से आधा इंच उसके अंदर रख के तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, हमारी दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम इनको आपस में अटैच कर लेंगे। ठीक है, अटैच करने के बाद हम इसकी बॉडी के साथ भी इसको अटैच कर देंगे। लिटरली ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने रेडी टू वेयर बाय किया है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ये कट पीस में से बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से आप जब बटन टिक बनाएंगे बैग की, तो वो हमेशा आपको मॉडर्न लुक देगी, बिल्कुल रेडी टू वेयर की तरह। अब हमने गला मार्क करना है। ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे का गला हम प्रेस बुकरम पर मार्क करेंगे। ये देखिए, 2.5 इंच का हमने गला डीप लिया और 2.5 इंच ही हमने गला खुला ले लिया। गले को कट करके हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम जैसे बाहर से फिनिशिंग करते हैं एज यूजुअल हमने वैसे ही फिनिशिंग कर ली और मिड से रखकर इसको कुछ इस तरह से अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये लीजिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी मिड से कटिंग करेंगे और इसकी प्रेस बिठा देंगे। प्रेस बिठा दी। प्रेस बिठाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब हम इस पर लेस लगाएंगे। याद रहे, लेस आपने थोड़ा थोड़ा गैप रख कर लगानी है, क्योंकि अगर आप इसके बिल्कुल साथ रख के लेस लगा देंगे तो ये वो चीज़ नहीं बनेगी जो आपको मैंने स्टार्ट में पिक्चर में दिखाई है। तो चूंकि हमने स्टार्ट की पिक्चर वाली सेम लुक बनानी है, तो उसके लिए हमें उसको बिल्कुल फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ये देखें जी, हमने इसकी इस तरह प्रेस बिठा ली। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस लगाकर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि देखें किस कदर खूबसूरत ये हमारी लेस लगकर ये नेकलाइन रेडी हो गई है। ब्लैक इसलिए हमने लगाया क्योंकि ब्लैक जो हमारा कट पीस था उसके अंदर ब्लैक ही पीस था, इसलिए हमने ब्लैक लेस का इस्तेमाल किया है। ये देखिए जी, हमारा गला डन हो चुका है। अब हम इसको बैक के साथ अटैच करके तीरे अटैच कर देंगे। ये लीजिए, हमारे तीरे भी अटैच हो चुके हैं। तीरे अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसकी पॉकेट्स लगानी है।
पॉकेट लगाने के लिए हमने क्या की, देखिए 2.5 इंच को इस तरह से रख के आप बाकी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी, जितने आपकी बॉडी की विड्थ होगी आप उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। हमने इस तरह से निशान लगा लेने कि हमने यहाँ पे रखकर अपने पॉकेट्स को अटैच करना है। चलें जी, ये देखिए हमारा मार्जिन लाइन हमने क्लियर कर लिया कि हमने यहाँ पर रखकर अपनी पॉकेट्स लगानी है। तो अब मैं आपको पॉकेट बनाने का तरीका बताती हूँ। पॉकेट बनाने के लिए हमने इस तरह से पीस लिया। पीस लेने के बाद अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। चूँकि ये बच्चे का है इसलिए ये आप 5 से 6 साल के बच्चे को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने प्रेस बिठा लेनी है। कोई इसमें भी आपकी प्रेस बुकरम नहीं यूज़ होगी, कुछ भी नहीं होगी। इंतहाई सस्ते काम में आपको ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी हमें ये सिखाएं, ठीक है? क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग हम आपको लेकर चलें ताकि आप लोगों के ताआमुन से ही हम आगे बढ़ सकें। अच्छा जी, ये देखिए हमने इस तरह से पॉकेट्स पे भी लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद लेस लगाने का मैंने आपको सारा तरीका बताया कि इस तरह से आपने बस प्रेस बिठाकर लेस को रेडी करना है, पॉकेट को रेडी करना है। अब हमने इसकी दोनों तरफ मेजरमेंट करके, ये देखिए इंचेस टेप से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कि हमने इतने 2.25 पे रख के दोनों को हमने मेजरमेंट करके वहाँ पर हमने पॉइंट मेंशन कर लेने हैं। और इसके बाद हम पिंस इसको लगा के इसके बाहर हम चारों कॉर्नर में सिलाई लगा देंगे। आप इसको प्लेन कपड़े पे भी जस्ट बना सकते हो। मेरे पास चूँकि कट पीस में यही अवेलेबल था तो मैंने इसलिए कट पीस को भी बीच में उसी तरह इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है? अब ये देखिए हमारी पिंस लग चुकी हैं। पिंस लगाने के बाद अब हम इसकी साइड सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये देखिए खूबसूरत हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। ये देखिए जी हमारा फ्रंट रेडी हो गया। हमने तीरे अटैच कर लिए। तीरे अटैच करने के बाद हमने इसकी फिटिंग लगाई, नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं। फिटिंग लगा के हमने ये देखें बाजू इसके कुछ इस तरह से रेब लगा कर इनको कर्व कर दिया। ये देखें जी हमारी शर्ट इनर यानी कि रेडी हो चुका है। और हमने इसको नीचे से भी सिंपल फोल्डिंग करके तो हमने इस तरह से इसको अंदर फोल्ड कर दिया। इसकी अब आप कहेंगे कि आपने स्टिचिंग नहीं बताई, तो स्टिचिंग इसकी नहीं बताई क्योंकि ये मैं पहले कई मरतबा सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको इसकी स्टिचिंग बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी हमने अब इसका इन अपर भी बनाना है, तो मैंने इसलिए आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में सारा बता दिया है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सिखा दी हैं, बाकी ये सिंपल हमने डन कर लिया। चलिए जी अब हम चलते हैं अपनी बॉडी अपर की तरफ। बॉडी का जो अपर होगा ये देखें जी हमने कुछ इस तरह से इसको, ये देखें मैंने दोनों फ्रंट पार्ट ले लिए। फ्रंट पार्ट लेकर हम इस तरह से इसकी एजिंग कर लेंगे। एजिंग करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। तो ये देखिए जी हमारी एजिंग हो चुकी है। देखें किस कदर नफासत से हमारी एजिंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका गले को कट कर लेना है। ये देखें जी 2.5 इंच पर हमने गला लिया क्योंकि हमारा फ्रंट भी जो हमने इनर बनाया है फ्रॉक का वो भी हमारा 2.5 इंच पे था। इसका हमने इसी लिया और इसी तरह हमने इसको गोलाई में माइनर सा कट कर लेना है। कट करने के बाद अब यही चीज़ हमने ये देखिए बैक पर रखनी है और बैक पर हम वैसे ही 1 इंच की कटिंग कर देंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। गौर से ये देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल जैसे रेडीमेड गले बने हुए होते हैं ना, जैसे रेडीमेड गले होते हैं आपके, अक्सर लोग कहते हैं कि जी देखो रेडीमेड तो इसलिए अच्छे लगते हैं, उनके अंदर उन्होंने रख के ऐसे सारी अंदर फोल्डिंग की होती है क्योंकि इसमें ना ही तो हम रेब लगाएंगे और ना ही ये हम प्रेस बुकरम से गला बनाएंगे। तो ये हम एक नया तरीका अपनाने लगे हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ इसको भी शेयर किया जाए। इसके लिए अब हमने क्या करने के पहले हमने तीरे अटैच कर लेने। तीरे अटैच हमारे ये हो चुके हैं। ये देखिए जी हमने इनकी प्रेस बिठा ली। अब हम इसका क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम रखेंगे 0 बुकरम। याद रहे 0 बुकरम लेनी है ताकि बच्चे को इरिटेट भी ना करे। और अगर आप कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं तो फिर आप बेशक 0 बुकरम ना भी यूज़ करें तब भी वो हमारा काम करेगा। अब आपने 0 बुकरम को इसके नीचे रखना है और कुछ इस तरह से इसको मार्क करना है। ये देखिए जी मैंने 0 बुकरम को नीचे रखा, ये देखिए डबल करके रखा और इस तरह से हमने गले को मार्क कर लिया। ये देखिए
माइनर सा तिरछा आ रहा है और आपने तिरछा ही आने देना, क्योंकि जो फ्रंट है वो हमारी थोड़ी सी गैप में होगी। तो ये देखें जी, हमने मार्क कर लिया गले को मार्क करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाहर 2.5 इंच का रख के सारा निशान लगा देना है। ये देखें जी, ये देखिए इस तरह से हमने मार्क करके अब हमने क्या करना है, इसके बाहर रख के आप चाहे 2 इंच ले लें, आप चाहे 2.5 इंच ले लें। मैंने 2.5 का रख के मार्क किया है इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से रख कर आपने शेप देनी है। ये सारी रख के अब आप इसको एक्स्ट्रा पीस पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने इसको मिड वाला कपड़े को कट कर देना है। ये देखिए जी, हमारा पीस पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको बाहर वाला पीस और अंदर वाले पीस को रख के कटिंग कर देंगे। बाहर वाले पीस की हमने वैसे ही फोल्डिंग कर ली। फोल्डिंग करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारा बाहर वाला पीस भी डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो मिड से हमने कटिंग की है इसको हमने रख कर अपर की सीधी तरफ ही रखकर हमने इसको राउंड में पिन अप कर लेना है। पिन अप इसलिए करेंगे ताकि हमारे अपर में कमी पेशी ना हो। और आप ये देखिएगा, इतना खूबसूरत या आपकी नेक लाइन रेडी होगी ना। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर ट्राई किया तो क्या आपको फ़ायदा हुआ और आपको पसंद आया। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, याद रहे कि आपने जैसे इसकी सिंगल सिलाई नहीं लगानी। ये आप जब भी बनाएंगे, आप अपने बच्चों को ट्राई करें तो घर में भी अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी ये रेडीमेड लुक लगेगी। ये देखिए जी, हमारी सिलाई लग चुकी है। इस तरह से आप इसमें छोटे छोटे, अगर आपको लग रहा है कि आपका बैठ के नहीं आ रहा तो आप बीच में साथ साथ छोटे छोटे कट लगाते जाएं। जैसा कि ये देखिए, मैं कटर के साथ इसमें छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। तो ये देखें जी, हमने इसको डन कर लिया। अब डन करने के बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर की भी सिलाई लगानी है। अगर आप कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे ना तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसका आपने प्रेस बिठाई है या नहीं बिठाई। विदाउट प्रेस भी आप ये देखिएगा, इतना नीट आपका काम होगा ना कि आपको बहुत ही नीट ये काम मिलेगा। ये देखिए जी, इस तरह से आपने रखकर इसकी अगेन कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद इसको आप अंदर की तरफ रख के, ये देखें ऑटोमेटिकली ये बैठ गया। अब हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के ऊपर हमने लेस ऑलरेडी लगा ली है। ये देखें इस तरह से हमारे स्लीव्स भी ये देखिए डन हो चुके हैं। अब हमने अटैच करके नीचे भी हमने इसकी सारी एजिंग कर लेनी है।
ये देखिए जी हमारे स्लीव्स और देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा नीट गला बना है। अब हमने नीचे सारी एजिंग कर ली। एजिंग करने के बाद अब हम इसकी लेस लगाएंगे। याद रहे लेस आपने जब इसकी लगानी है तो सारी आधा आधा इंच छोड़ कर आपने इसकी लेस लगानी है, ठीक है, तब ये लुक आएगी। अगर ऐसे आप लगा दोगे तो इसकी वो लुक नहीं आएगी। ये देखिए जी हमने इसी एजिंग कर ली। अब हम इसकी लेस लगाएंगे। जब आप लेस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये गला हमारा बैठ जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये देखिए जी हमारी लेस भी लग चुकी है और ये देखें किस कदर खूबसूरत ये हमारा आर्टिकल डन हुआ है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये ड्रेस रेडी हुआ। आप अपने बच्चों को ईद पर पहना सकते हैं। सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से लिया, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये घर में ख़ुद बनाया है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। आपके ढेर सारे प्यार का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें ताकि हम आगे बहुत जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।